पिछली क्लास कौन सी ली थी हमने? वाई गोअन्स हेट आउटसाइडर। वो एक्चुअली में क्लास नहीं थी, वो तो हमने एक वैसे ही डिस्कस किया था कि एक मॉरल साइंस टाइप में, सिविक सेंस के हिसाब से। और कौन से नंबर की क्लास है आज हमारी? 21। ठीक है, लिखो। और पिछली क्लास लिखी ना, काय की हुई थी? हाँ, पहल तूने भी ऐसे लिखो जैसे शोना ने लिखा है। ठीक है, अभी हम आज की क्लास जो है, वैसे तो हम लोगों ने ये मैप के ऊपर लेनी थी क्लास, तो हमने मैप में ये कर लिया था कि वर्ल्ड में कितनी कंट्री है, और हमने 7 कॉन्टिनेंट समझ लिए थे, रट लिए थे। हमें ये मालूम पड़ गई थी डायरेक्शंस, ठीक है, कि ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट, ये हमने पढ़ लिया था कैसे देखना है क्या है। ठीक है, आज हम बात करेंगे, अभी एक बड़ा न्यूज़ में तुमने सुना होगा, अफगानिस्तान बहुत चल रहा है ना, तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हें इस बहाने ना जो चल रही है उसी के बारे में बताऊं, अफगानिस्तान वगैरह। तो क्या होगा, हमारी एक तो नॉलेज भी बढ़ेगी, दूसरा करंट अफेयर, जो मतलब करंट अफेयर बोलते हैं, जो अभी जो चल रहा होता है, अभी सिनेरियो उसकी हमें, जैसे तुम कहीं न्यूज़ में देखो, हम टीवी तो देखते नहीं है, पर फिर भी कभी मान लो तुम लोग यूट्यूब वगैरह पे कोई सजेशन में आ जाए, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई क्या है और क्या चल रहा है। हमें ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाना है, हमने कोई एग्जाम नहीं पास करना है, पर ये कि हमें मालूम होना चाहिए क्या चल रहा है। तो उसके लिए मोटी मोटी सारी डिटेल हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एकदम ऐसे बुद्धि बंद करके सिर्फ रट्टे मारने वाले नहीं बनने। तो इसमें हम ऐसे पढ़ते हैं कि इसमें हम देखते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है यहां पर है, ये रहा अफगानिस्तान। और तुम्हें पता है इंडिया के 9 नेबर, इंडिया में कितने नेबर थे इंडिया के? 9 में से कौन कौन से नेबर थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार। म्यांमार का पहला नाम था बर्मा, ठीक है, अभी म्यांमार बोलते हैं। और मॉरिशियस, ओ सॉरी मॉरिशियस करो, मालदीव्स। श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। 2 जो है पानी के रास्ते से हमारे नेबर है, और बाकी के लैंड के रास्ते से। तो अफगानिस्तान का भी बॉर्डर हमारे से लगता है, पर पीओके वाली साइड से लगता है, इसलिए एज ए मैप तो लगता है, पर फिजिकली हम कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि पीओके जो है इंडिया का ये हिस्सा इतना वो उनके कब्जे में है। ठीक है, पाकिस्तान के पीओके बोलते हैं उसको। तो अफगानिस्तान ये रहा। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? जिसकी चारों तरफ जमीन हो। शाबाश। लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? हाँ, जिसका पानी से समुद्री सीमा से कोई उसका हाँ उसका जुड़ा हुआ नहीं है समुद्री सीमा से, तो उस पर सिर्फ पानी, जमीन या हवाई यात्रा से ही जाया जा सकता है, मार्ग से। ठीक है, तो अफगानिस्तान की कैपिटल कौन सी है? काबुल। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। और अब हम बात करते हैं कि अभी अफगानिस्तान क्यों सुर्खियों में है। ठीक है, तो अभी अफगानिस्तान इसलिए सुर्खियों में है कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट थी, जो अफगानिस्तान को रूल कर रही थी, वो गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट भाग चुका है अफगानिस्तान को छोड़ के, और तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया है। अब मैं तुम्हें पहले तो ये बता दूं कि तालिबान क्या है। ठीक है, तो अफगानिस्तान एक काफी पिछड़ा हुआ मुल्क है, मतलब जो ट्रेडिशनल परंपराएं, जहां पे कोई ज्यादा रेवोल्यूशन या ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ज्यादा कोई खोजें नहीं हुई, इस टाइप की कंट्री। और खोजें क्यों नहीं हुई, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि वो एक धार्मिक कंट्री है। जहां पे भी धार्मिक कंट्रियां होती हैं वहां पे डेवलपमेंट उन कंट्रियों के मुकाबले में बहुत कम होती है, क्योंकि धार्मिक देश जो होते हैं वो जनरली डेवलपमेंट करने के उनके पैरामीटर अलग होते हैं। ठीक है, वो साइंस बेस्ड चीजों को बहुत कम मानते हैं, या मानते हैं तो धर्म से जोड़ते हुए मानते हैं। जैसे इंडिया में भी आजकल बहुत होता है ना कि अरे ये तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा है, अरे हवाई जहाज बनाने का फॉर्मूला तो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। इसमें अब वेदों में कुछ भी लिखा है, उसका फायदा क्या है जब तक तुम इंप्लीमेंट नहीं करोगे? तुम्हें तो फिर भी मॉडल तो किसका? राइट ब्रदर्स और ऑल विल राइट, हमने पढ़ा था, उनका ही फॉर्मूले के हिसाब से बनाना पड़ रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने वेदों से देख करके हमने कोई उनसे बेहतर प्लेन बना लिया है, या हमने वेदों से पढ़ करके कोई नई टेक्नोलॉजी से प्लेन बना लिया है। ऐसा तो नहीं हुआ ना। ऐसे ही अफगानिस्तान के साथ भी यही समस्या रही कि वो एक इस्लामिक देश और वही कट्टरपंथी और वो सब करके। तो तालिबान की हम बात करते हैं तो पहले वहां पे कभी गवर्नमेंट रहती होगी, गवर्नमेंट थी, फिर तालिबानियों ने वहां कब्जा कर लिया। तो ये सब में मैंने, तुम्हें याद है जब हम लास्ट टाइम वर्ल्ड मैप पढ़ रहे थे तो मैंने कहा ये जो देश है ये थोड़े डेवलप कंट्रियां हैं और शांत कंट्रियां हैं, यहाँ पे कलेशबाजी होती है पर इन कंट्रियों के मुकाबले कम होती है।
क्योंकि ये कलेश करते नहीं है, ये झगड़े करते नहीं है, ये करवाते हैं, है ना। तो अफगानिस्तान के साथ क्या समस्या थी, ये रही अफगानिस्तान। ये जो रशिया है, अब मैं तुम्हें इसकी हिस्ट्री मेन बता देता हूँ हिस्ट्री, क्योंकि अपने को ज़्यादा डिटेल मोटी मोटी पता होनी चाहिए। ये है दुनिया का सबसे ताकतवर देश आज की डेट में, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ऐसे ही आज से 40-50 साल पहले, हाँ लगभग 40 साल पहले, दो ऐसे होते थे संघ, जैसे एक यूनाइटेड स्टेट और एक यूएसएसआर। यूएसएसआर सोवियत संघ, यूएसएसआर बोलते थे, सोवियत संघ मतलब ये जो रशिया देख रहे हो कितना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया। तो रशिया जो था पहले, ये यूक्रेन और ये सारे छोटे छोटे कई सारे देश जो थे ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब, उज्बेकिस्तान, ये सब जो थे, ये अजरबैजान वगैरह, ये एक समूह था। जैसे ये अमेरिका का समूह है ना, यूएसए का, ऐसे ही एक समूह था, इसको बोलते हैं यूएसएसआर। दो महाशक्तियां होती थी। महाशक्ति का मतलब क्या हो गया, दो पावरफुल गुट, एक अमेरिका यूएसए और एक रशिया यूएसएसआर, इसमें कई सारे देश मिलके थे। अब इनके लिए क्या था कि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। एक कोल्ड वॉर के बारे में हम पढ़ेंगे, पर कोल्ड वॉर का मतलब है शीत युद्ध, मतलब एक इनके बीच में लड़ाई चल रही थी, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात समझ लो तुम, तो वो हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे। तो ये अफगानिस्तान जो है ना, इसको रशिया चाहता था कि मेरा, रशिया ये जो अभी तुम मैप में यहां तक देख रहे हो ना, ये पहले सोवियत संघ होता था और इसका बॉर्डर वगैरह ये पूरा अफगानिस्तान तक लगा हुआ था। तो ये चाहता था कि मेरा इस पे दबदबा रहे, या मेरा इस पे कब्जा हो जाए, या मेरे कंट्रोल वाली गवर्नमेंट से मतलब कि जो गवर्नमेंट मतलब मेरे फेवर में रहे, मैं वहां पे मैं चुनूं गवर्नमेंट कौन सी वो रहेगी, तो मेरे को अमेरिका को हैंडल करने के लिए ज्यादा आसानी रहेगी, मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। तो रशिया ने यहाँ पर अपने, रशिया जो था उस समय मतलब जिसे कहते हैं ना कि वामपंथी कम्युनिस्ट टाइप में, उस टाइप में था। तो रशिया ने यहाँ पे उस तरह की सरकार को चुना, और वहां पे एक, अभी तुम इसमें ना कई भारी भरकम शब्द तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए हम एक कहानी के हिसाब से समझते हैं। तो यहाँ पर जो रशिया ने, सोवियत संघ ने क्या किया, जो समूह था, पूरा गुट था, उस समय रशिया नहीं था ना, रशिया तो एक देश था उसमें, तो वो इन्होंने यहाँ पे अपनी मर्जी के, समझ लो अपने जान पहचान वाले को यहाँ का हेड बना दिया सपोर्ट करके। कहाँ पे, अफगानिस्तान में, ठीक है। अब इसको चिंता होने लगी अमेरिका को कि अरे ये तो और पावरफुल हो गया। इधर से पाकिस्तान की मदद से और ईरान की मदद से अमेरिका ने खूब पैसे वैसे दिए यहाँ पे, और कि ये गवर्नमेंट को गिराओ। कैसे, बंदूकें दे के बम फाड़ दियो, कहीं पे बम फोड़ दिया, कहीं पे लोग मार दिए, कहीं कुछ कर दिया, ऐसे ये सब सिलसिला चलता रहा। तो तालिबान का जो नाम है, तालिबान का मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट। जैसे तुम स्टूडेंट हो ना, ऐसे ही वहाँ पे उस भाषा में बोला जाता है तालिबान का मतलब स्टूडेंट। तो आज से 20-25 साल या और ज़्यादा, 30 साल पहले लगभग, एग्जैक्ट डेट देख लेना गूगल में, एक आदमी था, उसका नाम था मुल्ला उमर। मुल्ला उमर ने कुछ कॉलेज के लड़के या यंगस्टर लड़के लेकर के एक गुट बनाया, एक पार्टी बनाई एक तरह की, उसका नाम था तालिबान। कितने लड़के रहे होंगे, 50-100 लड़के, है ना। पर धीरे 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 धीरे, और वो थे कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम मतलब मुसलमान जो इस धर्म को फॉलो करते हैं, जैसे हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को हम नहीं करते, हम तो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते, ये बात तो समझ लेना, मतलब जो इंडिया में मैक्सिमम लोग करते हैं। तो वो वैसे वो इस्लाम खतरे में है, और ये इस्लाम की संस्कृति खत्म हो रही है, परंपराएं खत्म हो रही है, ट्रेडिशन खत्म हो रहा है, ये सब करने के नाम पर ये वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो इसने बनाई थी, उसके खिलाफ उतरे। इनको मौका मिल गया। इसको, पाकिस्तान भी कट्टरपंथी देश है, ईरान जो इसका पड़ोस में एक देश है ईरान, वो तो और बहुत ज़्यादा इस्लामिक कंट्री है, उसने भी उसको सपोर्ट किया, पैसे दिए। वो जो 50-100 लड़के थे, वो बढ़ते 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 हजारों में हो गए, ठीक है। उन्होंने कहीं पे, और उनके पास बंदूकें आ गई, बम आ गए, सब कुछ आ गया, तो उन्होंने हमला वमला करना शुरू कर दिया। किसने मदद करी थी उसको, यूएसए ने। अब धीरे 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 वो इतना ताकतवर हो गया कि उसने वहां पे सरकार को हटा के खुद बन गया सरकार के ऊपर, खुद देश चलाने लगा। उसी बीच में एक और आतंकवादी गुट था, तुमने ओसामा बिन लादेन का नाम तो सुना होगा,
मूवी भी देखी थी हमने एक बार, 030 आवर, ठीक है, वो 030 आवर नहीं देखी थी, जिसमें कैसे वो जो अमेरिका है वो पाकिस्तान में जाके उसको मारता है। तूने नहीं देखी होगी, हमने देखी थी, पंजाब में देखी थी। तो ये हुआ क्या, मोटी मोटी बात ये समझ लो कि इसको हराने के लिए, इसको कमजोर करने के लिए इसने और पाकिस्तान, ईरान वगैरह ने ये मिलके, स्पेशली इसने खूब पैसा दिया इनको, किसको, तालिबान को, और उनको खूब हथियार दिए, काफ़ी सपोर्ट किया, और वो धीरे धीरे 50-100 लड़कों से वो हजारों लोग जुड़ते चले गए उनके साथ, और वो ताकतवर बन गए। फिर उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। अब वो इतने कट्टरपंथी हो गए, उनकी कट्टरपंथी बढ़ती चली गई, क्योंकि उसकी वजह से ही तो वो बने थे। पब्लिक ने सपोर्ट क्यों किया कि इस्लाम खतरे में है, अल्लाह को बचाना है, कुरान को बचाना है, मस्जिद को बचाना है, ये कहते हुए, और वहां के बेवकूफ लोग उनको मदद करने लग गए। जैसे हमारे यहाँ पे भी देश में एक पार्टी है, हिंदू खतरे में है, जय श्री राम के नाम लेती गई और आगे बढ़ गई, तरक्की कर ली, है ना एक पार्टी। हम नहीं, बीजेपी तो बहुत अच्छी पार्टी है, ये तो कोई और पार्टी है, ठीक है। तो वही काम वहां पे हुआ, इस्लाम खतरे में है, कुरान खतरे में है, मस्जिद खतरे में है के नाम पे तालिबान वहां आया, और तालिबान ने वहां के लोगों के साथ क्या किया, सबसे पहले तो टीवी बंद करा दिए कि टीवी नहीं देखोगे, पिक्चर हॉल बंद करवा दिए। वो कहते हैं कि ये सब चीजें बिगाड़ रही हैं लोगों को। जैसे हमें भी पता है कि फोन तुम्हें नेगेटिव चीजें भी सिखाते हैं, पर अच्छी चीज भी तो सिखाते हैं ना, तो हम फोन को क्यों बैन करें? हम तुम्हारे को एक समझ देंगे ना कि तुम्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। फोन बंद करना सॉल्यूशन नहीं है ना। फोन में तुम यूट्यूब चलाते हो या इंटरनेट चलाते हो, तो इंटरनेट पे अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी है। तो बुरी चीजों की वजह से क्या मुझे इंटरनेट और फोन को बंद कर देना चाहिए? नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तुम्हें इतना समझदार बना देना चाहिए कि तुम अच्छी चीजों को देखो और बुरी चीजों को इग्नोर करो, है ना। पर तालिबान ने क्या किया? तालिबान ने कहा इतना झंझट कौन मोल ले, सिनेमा बंद, पिक्चर हॉल बंद, टीवी देखना बंद, इंटरनेट बंद, पेंटिंग बंद, डांस बंद। 10 साल से बड़ी लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, लड़कियां बिना बुरखे के चलेंगी नहीं। बुरखा समझते हो ना, काले से कपड़े पूरा अपने आप को कवर करके, बुरखा पहने बगैर कोई लड़की बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ उसकी आंखें दिखनी चाहिए। बिना अपने घर के किसी जेंट्स के बगैर नहीं जाएंगी, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको चौराहे पे बिठा के, वो कोड़े होते ना, हैंटर से मारते थे, और कोई मेजर क्राइम किया है तो गोली भी मार देते थे। अब जो लोग धर्म, इस्लाम खतरे के नाम पे तालिबान को सपोर्ट करते हैं वो फंस गए। अब हुआ क्या, वही तालिबान ने जिसको सपोर्ट किया, अलकायदा को सपोर्ट करने वाली कंट्रियों में कौन कौन शामिल थे? पाकिस्तान, सऊदी अरब। अलकायदा एक, वो भी एक तालिबान की तरह एक पार्टी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी। तो तालिबान ने, और ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो थी ना, ये सब पावर की भूखी थी, पर पावर में रहने के लिए इनको एक ही बात मालूम थी कि पब्लिक बेवकूफ है, पब्लिक अपने धर्म के नाम पे कुछ भी कर सकती है, धर्म की को खतरा बताते रहते थे और जीतते चले जाते थे। तो ऐसे ही अलकायदा का जो हेड था वो था ओसामा बिन लादेन। वो सऊदी अरब का बहुत अमीर फैमिली से था और बहुत वेल एजुकेटेड था, आर्किटेक्चर था या इंजीनियर था, काफी पढ़ा लिखा था ओसामा बिन लादेन, और बहुत अमीर फैमिली से था। उसको जरूरत नहीं थी ये सब करने की, पर क्या है कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ये सारे पश्चिमी देश मुसलमान को मार डालेंगे, खत्म कर डालेंगे, ये वो बोलता गया, और धीरे धीरे उसके पास ये मुसलमान देश उसको पैसा देते चले गए। उधर से तालिबान भी इस्लाम के नाम पे उसको सपोर्ट करता चला गया, और धीरे धीरे करते करते वो इतना ताकतवर हो गया कि उसने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। ट्विन टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता है जहां पे मतलब बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट, बड़े बड़े, 2 बड़ी बिल्डिंगें थी एक साथ, तो उसका नाम रखा, जुड़वा थी ना, एक जैसी लगती थी, तो ट्विन टावर भी बोलते थे उसको। हाँ, पेंटिंग क्यों बंद करवाया बेटा? पेंटिंग क्यों बंद करवाई? इंटरनेट क्यों बंद करवाया? इंटरनेट का चलो समझ में आ गया। क्यों समझ में आता है? गलत है ना, इंटरनेट भी है, इंटरनेट का क्यों समझ में आता है? पेंटिंग में भी आप कुछ भी बना सकते हो। कल पेंटिंग भी एक बहुत बढ़िया जरिया है अपने विचारों को रखने का। हमारे देश के सबसे मशहूर पेंटर होते थे MF हुसैन, क्योंकि ये जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, ये इनके ख्यालों का हम जैसे आम लोग नहीं समझ सकते, हम लोग छोटी बुद्धि के लोग नहीं समझ सकते, तो हम लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने कुछ भगवानों की उल्टी सीधी तस्वीर बना दी, इंडिया के भगवानों की उल्टी सीधी बिना कपड़ों के तस्वीर बना दी। एक्चुअली में वो कुछ और दिखाना चाह रहे, समझाना चाह रहे हैं, पर अब नीचे की भीड़ है, उनकी तो छोटी सोच है, वो तो कपड़ों से जज करती हैं। वो तो भीड़ में अगर कोई औरत कपड़े कम पहन ले, कोई लड़की कपड़े कम पहन ले, तो उसको घूरती है,
तो यहाँ तो उन्होंने उसके भगवान को कपड़ों के बगैर दिखा दिया या ऐसा कुछ किया, तो वो तो उनको हजम नहीं आया नीचे के लोगों को। उन्होंने उनको इतना थ्रेट दिया, इतना डराया धमकाया, वो बेचारे लास्ट में अपना हिंदुस्तान की जो शान थे वो हिंदुस्तान को छोड़ के दूसरे देश जाके रहने लगे और वहीं उनकी मौत हो गई। उन्होंने इंडिया की नागरिकता ही छोड़ दी, सिटीजनशिप भी छोड़ दी। उन्होंने कहा मैं मरूंगा भारत का नागरिक हुए बगैर मरूंगा, वो दूसरे देश के नागरिक बन के मरे। अगर भगवान तुम्हारा इतना पावरफुल है तो कोई भगवान के साथ कुछ भी करे उससे भगवान को क्या फर्क पड़ने वाला है ना। और भगवान को जब फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम्हें क्यों पड़ रहा है। और अगर भगवान को फर्क पड़ रहा है, भगवान पावरफुल है, तो भगवान तो अपने आप ही उसको पनिश कर देगा। तुम्हें क्या ये चीजें करने की जरूरत क्या है। भगवान या धर्म या इस्लाम या किताब या गीता या कुरान कभी खतरे में आ सकती है। एक किताब है जो प्रिंटिंग प्रेस में छपती है, वो कैसे खतरे में आ सकती है। उसकी सोच खतरे में आ सकती है जो वो कहना चाह रही है। तो वो अगर इतनी कमजोर है, अगर तुम खुद कह रहे हो कि हिंदू खतरे में, तो इसका मतलब हिंदू धर्म कमजोर है, क्यों कमजोर चीज ही तो खतरे में आती है। अभी यहाँ पे साइक्लोन आया ताउते, तो जो कमजोर पेड़ थे वो टूट गए या वो लड़खड़ा गए या उनकी जड़ें उखड़ गई। जो मजबूत थे वो खड़े रहे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा, वो सैकड़ों सालों से खड़े हैं। ऐसी जो धर्म मजबूत है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो धर्म तो कोई भी मजबूत नहीं है। इसलिए तो हुआ क्या, हम कहां पे बात कर रहे थे, अफगानिस्तान की। हाँ, तो तालिबान ताकतवर बन गया, तालिबान सत्ता पे आ गया। तालिबान ने अपने जैसे एक और ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया, अलकायदा को। जो उसका हेड कौन था, ओसामा बिन लादेन। उसने क्या किया, उसने अमेरिका में जाकर के 2 बड़ी बिल्डिंगों को उड़ा दिया। अब कैसे उड़ाया, क्योंकि वहां तो बम बारूद ले नहीं जा सकते, अमेरिका की सिक्योरिटी बहुत पक्की होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली और जिस हवाई जहाज की खोज अमेरिका ने करी थी, किसने, राइट ब्रदर्स ने, ऑलविल राइट और विल्बर राइट ने जो हवाई जहाज बनाया था, उन्होंने वहीं पे उसी हवाई जहाज को हाईजैक किया, पायलट को हटा करके मार करके खुद प्लेन उड़ाया और प्लेन जा करके बिल्डिंग में, हाँ 5-6 प्लेन हाईजैक किए थे, 4-5 प्लेन, पर उसमें से 2 प्लेन ट्विन टावर पे टकराए थे और 1-2 प्लेन कहीं और गिराए थे। अपने कब्जे में कर लेना प्लेन को, पायलट को मार दिया और खुद प्लेन उड़ाने लग गए। अब प्लेन उनके कब्जे में आ गया, उन्होंने जाके प्लेन बिल्डिंग से टकरा दिया, तो वो नहीं मरे, वो भी मर गए। वो तो कह रहे ना, हम तो मर गए, हमें तो भगवान स्वर्ग देगा, जन्नत देगा, क्योंकि हम तो भगवान का काम कर रहे हैं। अब बाद में उनको वो जन्नत मिली या जहन्नुम मिली, हमें क्या पता। हमें मरने के बाद पंडित क्या बोलता है, पंडित बोलता है तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, हमें क्या पता बाद में क्या मिलेगा। कोई आया था बताने, कोई भी आज तक कभी कोई आके बता पाया। तो ऐसे ही वो लोग कि हम तो मरेंगे, हम तो जन्नत में जाएंगे, पर तुम्हारे को लेके जाएंगे। उसमें अमेरिका के 3-3.5 हजार लोग मर गए, अमेरिका के उसमें, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो अभी क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि उसके बाद अमेरिका को बदला लेना था, तो अमेरिका आया बदला लेने, कहाँ, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बदला लेने के लिए अमेरिका ने पहले ये सारे देशों को अपने साथ ले लिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमला कर दिया, पाकिस्तान की मदद से कंट्रोल किया, क्योंकि ये सारी गल्फ कंट्रीज में सबसे ताकतवर देश पाकिस्तान है, इसकी आबादी भी सबसे ज्यादा है, सबसे ताकतवर देश भी यही है। तो पाकिस्तान इसी बात का तो पैसा कमाता है, लोगों से पैसा लेता है, क्योंकि उसके बगैर कोई भी यहाँ पे किसी देश में हमला नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ने यहाँ पे हमला करना शुरू कर दिया हमला, मतलब आर्मी पहुंच गई वहां, हमला करके तालिबान को पीछे खदेड़ दिया, पीछे भगा दिया, सरकार बन गई, वहां इलेक्शन हो गए। फिर ढूंढते रहे किसको, ओसामा बिन लादेन को ढूंढते रहे। 2011 में ओसामा बिन लादेन इनको मिल गया, कहां, पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर मिल गया, इन्होंने 2011 को उसको मार दिया। अब बदला तो हो गया पूरा भाई, जब तालिबान को तुमने पीछे खदेड़ दिया, अलकायदा के कई बड़े लीडर मार दिए, और मेन हेड जो था ओसामा बिन लादेन वो भी मिल गया 2011 में, उसको भी मार दिया, तुम्हारा बदला पूरा हो गया। अब तुम यहां क्या कर रहे हो, पर ये अभी कितना चल रहा है, 2021, मारा कब था, 2011, हाँ 2011 में मारा था, 11 में मारा, 21 है, 10 साल तक वहां क्या कर रहे थे, ये 10 साल तक यहीं रहे। अब जब इन्होंने 10 साल के अंदर यहाँ पे $2 ट्रिलियन अपने खर्च कर डाले, आर्मी के, $1 ट्रिलियन, मतलब रहने में, बम बारूद गोली बंदूक में। कितने लोग मरे अब तक, 2500 फौजी मर गए अमेरिका के, 20 साल, 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, 20 साल में 2500 से ज्यादा अमेरिका के सैनिक मर गए, फौजी मर गए। पैसा कितना खर्च हो गया, $2 ट्रिलियन। और क्या कह रहे थे, यहाँ पे तालिबान को खदेड़ेंगे, एक अच्छी गवर्नमेंट चलाएंगे जैसे हमारे देशों में होती है, इंडिया में और बाकी देशों में होती है। अब 20 साल बाद
क्या हुआ, बदला तो 2011 में पूरा हो गया, 10 साल फिर भी रहे, पैसा भी खर्च किया अपने, फौजी भी मरवाए। उसके बाद में फाइनली इनको लगा यार यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये अब बोरिया बिस्तरा बांध करके 4-5-6 दिन पहले चले गए। और जो अफगानिस्तान था जिसको 20 साल ये लड़ते रहे जिसके साथ, वो 10 दिन के अंदर वापस लड़के कब्जा कर लिया उसने पूरे अफगानिस्तान में। परसों काबुल में हमने एयरलिफ्ट मूवी देखी थी, वही सीन चल रहा है इस समय। इस समय हमारा एक प्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा है, हमारे 200 से ज़्यादा लोग एम्बेसी के और जो सिक्योरिटी की जो एजेंसियां आईटीबीपी वगैरह, वो सब जो हमारे फौजी हैं जो रक्षा करते हैं वहाँ एम्बेसी की, वो फौजी और एम्बेसी के लोग लगभग 200 से ज़्यादा लोग हमारे फंसे हुए हैं। प्लेन खड़ा है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, कर्फ्यू लगा दिया तालिबान ने। तो अब देखना आने वाले दिनों में कोई मूवी आएगी, हम फिर जाएंगे कभी देखने, तो हमें मालूम पड़ेगा कि भी क्या कैसे कैसे करके यहाँ से निकालेंगे। तो हुआ क्या, ये लड़ा यहाँ पे 10 साल, ये सोवियत संघ यहाँ पे 10 साल लड़ा और फिर भी जीत नहीं पाया और वापस गया। ये यहाँ पे लड़ा 20 साल, फिर भी जीत नहीं पाया, ये भी वापस चले गए 4-5 दिन पहले, ये वापस अपनी उसी हालत में आ गया। ठीक है, और कमाल की बात क्या है, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, इनके पास समुद्री सीमा से कोई मदद नहीं पहुंच सकती तालिबान के पास। तालिबान के पास एक भी हवाई जहाज नहीं है, एक भी हेलीकॉप्टर नहीं, मतलब उसके पास कोई वायुसेना नहीं है। वो ऐसे ही कम पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल लोग हैं जो सिर पे पगड़ियां सी बांध के बंदूक लेके चलते हैं। उसको ये हाईटेक कंट्री हरा नहीं पाई, क्योंकि वो आज भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं, उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। पहले ये गुरिल्ला वॉर लड़ते थे, पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, छुप के गए हमला कर दिया, भाग के छुप गए, छुप के गए हमला, हाँ ऐसे करते रहते हैं। पर वो उसी तरीके से ये करते थे। पर देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो कहते हैं ना हमारा क्या है, हम तो, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था अफगानिस्तान के ऊपर, उसमें कहते हैं हम तो अमेरिका है, हमारा क्या, हम तो झूला उठा के चल देंगे। तो वो भाई साहब आए, अब अपना झूला उठा के चल दिए, ये वापस अपने हाल पे आ गया। आपने 2500 सैनिक मरवाए, 20 साल खर्च किए, 2 ट्रिलियन से ज़्यादा अपने पैसे खर्च किए, ये 10 साल पहले लड़ चुका है, ये देखना फिर पर ये बाज नहीं आएंगे, फिर थोड़े टाइम बाद यही करेंगे। कि वो पाकिस्तान कैसे उनकी हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ना पूरा अफगानिस्तान के साथ, ये देखना। अफगानिस्तान की नहीं, यूएसए रशिया वगैरह की, रशिया की नहीं करता है ये, अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान वगैरह में, और ये अफगानिस्तान से फिर जैसे ईरान का बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान का भी ईरान से लग रहा है, तो ये सारे बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए इन दोनों देशों को कल को हमला करने के लिए जमीन चाहिए होगी ना, इतनी दूर से थोड़ी आएगा। ये देख, ये अमेरिका और ये अफगानिस्तान या ये ईरान, तो ये यहाँ से थोड़ी आएगा, तो इनको बीच में एक जगह चाहिए होती, तो वो पाकिस्तान है। अभी भी अफगानिस्तान में 20 साल रहे ना, तो इनका सारा जो हथियार जो होते थे, और क्या बोलते हैं हथियार, एनिमेशन, वेपन्स, एमिनेशन, फूड, जो भी फौजियों के लिए जो भी चीजें होती थी, वो सब कहाँ उतरती थी, पाकिस्तान के एक बॉर्डर पे। और पाकिस्तान बहुत मोटी रकम लेता था हर महीने या हर साल अमेरिका से, उसके यहाँ पे उतरती थी, सेफ उतर गई, यहाँ तो कोई हमला नहीं, फिर यहाँ से बाई रोड अफगानिस्तान जाता था, ऐसे चलता था ये सारा सिस्टम। तो मोटी बात ये कि अभी तुम जब भी न्यूज़ वगैरह में अभी कुछ दिनों तक शायद तुम सुनोगे तालिबान और अफगानिस्तान, तो तालिबान कौन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पार्टी समझ लो, एक तरह की पार्टी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ती, ऑर्गेनाइजेशन है। हिंसक है या शांत वाला है, हिंसक है। कट्टरपंथी है, मतलब जो बहुत ज्यादा धर्म इस्लाम करते हैं, या ठीक है सेकुलर है, वो दूसरी क्या नाम था जो ओसामा, अल-कायदा। तो कट्टर है, ठीक है, एक होता है धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, और एक होता है कट्टरपंथी मतलब कम्युनल। तो ये कम्युनल है जो तालिबान है, मतलब पढ़ाई बंद करवा दो, डांस बंद करवा दो, टीवी बंद करवा दो, नेट बंद करवा दो, नमाज पढ़ो, ये करो वो करो, वो सब में लगा रहता है। डांस गाने से क्या प्रॉब्लम है, बिगड़ते हैं, उनका ये मानना है। अब गलत तो सब कुछ है, पर कौन जाके बोलेगा उनको,
वो उनकी सोच है ना। ये हम नहीं कह सकते, हमारे देश वालों को कोई हक नहीं है तालिबान के खिलाफ बोलने को, क्योंकि हम भी उन्हीं की राह पे चल रहे हैं और चलते आए हैं, थोड़ा सा उनसे अच्छे हैं, बस इतना फर्क है, उनकी तुलना में अच्छे हैं। उन्होंने आज से कई साल पहले हमारे देश में भी तो सती प्रथा होती थी कि मतलब जिस लड़की का पति मर जाता था उसकी चिता में उसको भी जला देते थे इंडिया के अंदर। फिर वो कि भी वो अब क्या करेगी अकेली, तो उसको भी जला दो। फिर वो बैन किया, अंग्रेजों ने आकर के बैन किया, राजा राम मोहन राय ने काफी सती प्रथा के खिलाफ प्रदर्शन किए, अपना विद्रोह किया, फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने उसको बैन कर दिया। नहीं तो यहाँ पे तो पंडित और ये वेद शास्त्र ऋषि मुनि ये जो तोते की तरह रट के बैठे हैं, तो ये लोग उस समय इन्होंने थोड़ी विरोध किया था, ये उन्होंने तो परंपरा थी। बाल विवाह होता था, बाल विवाह मतलब छोटे बच्चों की शादी कर देना, तो ये भी तो गलत है ना कि भी कोई किसी का पति मर गया तो उसको भी मार डालो उसके साथ। फिर क्या हुआ, उससे अपग्रेड क्या हुआ, वो चलो बंद हो गई, तो दूसरे नंबर पे होता था कि जिसका पति मर गया वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, वो हमेशा सफेद कपड़े पहन के रहेगी, वो कभी भी रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती, वो किसी भी शादी या फंक्शन में नहीं जाएगी, उसको मनहूस माना जाता था। ये सब चीजें होती थी हमारे यहाँ। तो हम कोई तालिबान से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, हमने बस क्या हुआ कि हमारे में थोड़ा सा वक्त के साथ सुधार होता गया। अब जिन लोगों ने आज सुधार कर लिए थोड़े बहुत, वो तालिबान पे उंगली उठा रहे। तो अभी भी क्या होता है, अभी भी शादियों के नाम पे क्या दहेज नहीं जाता है, अभी भी जाता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग लेते हैं, गिफ्ट के नाम पे लेते हैं, दहेज को गिफ्ट बोल देते हैं कि हमने थोड़ी मांगा था। अरे मांगा नहीं था तो तुमने मना भी तो नहीं किया है ना। दीप अंकल है ना जलंधर में मेरे फ्रेंड, उनको शादी में उन्होंने डाउरी के लिए दहेज के लिए मना किया था, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती कुछ ना कुछ आइटमें दे दी। वो अगले दिन गए शादी का, जब भी गए वो गए और वो सारी चीजों के अमाउंट का पैसा देके आ गए कि मैंने तुम्हें मना किया था, मुझे नहीं चाहिए। उनमें बहुत खामियां हैं, पर फिर भी मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं सिर्फ इस फैसले की वजह से। वो भी काफी कंजर्वेटिव सोच के हैं, थोड़े से ज्यादा धार्मिक। जो अच्छा कमाल की बात देखना, जो ज्यादा धार्मिक होगा ना उसकी सोच उतनी संकुचित होगी, कंजर्वेटिव होगी। और कमाल की बात है कि वो उतना ही नहीं मानेगा और उतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा। सबसे ज्यादा क्या करेंगे वो, हम एक दिन धर्म के ऊपर अलग से क्लास करेंगे, वो सबसे ज्यादा ये बोलेंगे कि विज्ञान की बड़ी बातें करेंगे और कहेंगे सारा विज्ञान धर्म के अंदर है, सारा विज्ञान वेदों में है। सबसे ज्यादा आजादी की और उसकी बातें करेंगे, और खुद वो उनको लगता है कि जैसे कोई बिल्ली रास्ता काट गई, या मंदिर की घंटी बजाने से उसमें एक ध्वनि निकलती है, उससे वायरस दूर होते हैं, या विश्व शांति यज्ञ कर लो, बचा लो अफगानिस्तान को। एक काम करते ना, इतने लोग वहां पे मर रहे हैं, कल देखा था हवाई जहाज से लोग गिर रहे थे, लटक गए थे, हमने देखा था ना बीबीसी में वीडियो कि हवाई जहाज पे, मतलब सोचो कि लोगों की क्या हालत होगी कि वो हवाई जहाज के ऊपर लटक गए और उनको मालूम था कि हवाई जहाज से गिर जाएंगे और गिरे मरे, उनको मालूम है यहाँ भी तो मरना है ना। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे पैसा इकट्ठा करते हैं, एक विश्व शांति हवन करते हैं, और अफगानिस्तान, विश्व का क्यों करते हैं, अभी इमीडिएटली अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है ना, अफगानिस्तान शांति हवन कर लेते हैं। हम जानते हैं इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी मालूम क्या हुआ, अमेरिका में इलेक्शन हुए अभी कुछ टाइम पहले, वहां पे उपराष्ट्रपति के लिए एक लेडी खड़ी हुई, उसका नाम है कमला हैरिस। वो कमला हैरिस जो है वो भारतीय मूल की है, मतलब वो भारतीय मूल मतलब उनकी मम्मी वगैरह यहाँ की है, इंडिया की है कमला हैरिस, ठीक है। उनके जीत के लिए भी हवन हो रहे थे यहाँ, और जो हमारे देश की जो रूलिंग पार्टी है, जो बहुत बड़ी धार्मिक पार्टी है, वो पार्टी उनके अपोजिट वाले कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही थी, हाँ ट्रंप को। अब सोचो अगर वो हार जाती तो ये कि हमारे देश में जो हमारे देश के जो मसीहा हैं, उन्होंने जिसको सपोर्ट किया वो जीत गए, वो नहीं जीते तो हवन वाले खुश हो रहे होंगे कि यार हमारे, मतलब ये कैसा चल रहा है मालूम ही नहीं। और कोई ये साबित कर सकता है कि एक हवन से किसी की जीत और हार डिसाइड होगी? और अगर मान लो होगी और दोनों ने हवन कर लिया तो लोग सही में हवन करते हैं। हाँ करते हैं, हवन करते हैं कि वो उधर अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, फुटबॉल मैच के, क्रिकेट मैच पे, फाइनल पे हवन करते हैं। अभी तूने देखा नहीं कि गाय के नाम पे लोगों को मारते थे कि गाय ये वो, कभी वो विश्व शांति हवन। अरे इस समय इतना अफगानिस्तान में लोग मर रहे हैं, बुरा हाल हुआ है, एक काम करो ना यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो एक हवन करवा दो अफगानिस्तान के नाम पे, हो जाएगा वहां पे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो जितना धार्मिक होगा, क्योंकि धार्मिक का मतलब ही वही है ना। ये एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेने वालों में, बस तुम्हें मैं पहले कई चीजें समझा दूं। यूरोप में 10 साल 1000 साल तक कोई क्रांति नहीं हुई,
1000 साल तक क्रांति मतलब कोई रेवोल्यूशन, कोई ग्रोथ नहीं हुई, कोई बदलाव नहीं हुआ। 1000 साल तक यूरोप के अंदर कोई खोज नहीं हुई, कोई साइंटिस्ट नहीं बना, कोई बड़ा लेखक, कोई बड़ा क्रांतिकारी विचारिक कवि, ऐसा कुछ नहीं बना। और जो थोड़े बहुत बने वो धर्म से ही निकले हुए बने और धर्म के दायरे के अंदर ही रहे। जो 1 2 4 निकले भी तो वो अपने धर्म की बाउंड्री के अंदर ही रहे। 1000 साल तक यूरोप के अंदर, इसको क्या बोला जाता है? डार्क एज, अंधकार युग। सोचो, जो आज दुनिया में सबसे तरक्की करने वाला यूरोप है, वो यूरोप 1000 साल डार्क एज में रहा सिर्फ धर्म के नाम पे। क्योंकि उन अंधकार युग मतलब कि बाइबल को पढ़ो, धरती नरक है, हमें उस पार जाना है, उस लोक जाना है, बाइबल हमें लेके जाएगी, बाइबल हमारी भगवान है, ये बाइबल की प्रतिलिपि है, दूसरी दुनिया में इसकी ओरिजिनल कॉपी है, ईश्वर वहां है, ईश्वर ने हमें सजा देने के लिए यहाँ भेजा है, हमें तो बस वहां जाना है, ईश्वर की पूजा करो। ईश्वर 1000 साल बाद जब जाके लोगों को अकल आई, कुछ लोगों को रेवोल्यूशन हुआ। कैसी आई मालूम है? 1000 साल पहले जो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के जो लिखे हुए किताबें थी, ग्रंथ थी, वो उन्होंने पढ़ी। उन्होंने कहा यार हमारे पास तो इतनी जबरदस्त चीजें हैं और हम ये क्या कर रहे हैं। 1000 साल, उसको बोला जाता है डार्क एज, अंधकार युग मतलब। और सोचो इंडिया में कब से चल रहा है? 5000 साल से डार्क एज चल रहा है इंडिया का। तो वो भी बाइबल में तो ये लिखा था कि भी धरती स्टिल है और सूरज चक्कर लगाता है। इसके चक्कर में गैलीलियो को जेल डाल दिया था उन्होंने। गैलीलियो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसने जो स्पेस वगैरह के बारे में काफी खोजें करी थी। गैलीलियो को डाला, न्यूटन को बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ी इस 1000 साल के अंदर यहाँ पे। तो अब हमारे देश में भी तो वही सब हो रहा है। हमारे देश में तो 5000 साल से चल रहा है डार्क एज। वो बाइबल को नहीं छोड़ रहे थे, हम वेदों को नहीं छोड़ रहे हैं। हमने वेदों से कभी कोई प्लेन नहीं बनाया, पर हमने ये बोला कि वेदों में प्लेन का फॉर्मूला है और उनसे बेस्ट है और वो यहां से चुरा के लेके गए। ऐसा बोलते हैं कई लोग। बाइबल क्या होता है? बाइबल जैसे हमारी धार्मिक किताबें होती है ना, गीता, कुरान मुसलमानों की होती है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की होती है, ऐसे ही ईसाइयों की बाइबल होती है। एक किताब है, उसमें कुछ बातें लिखी हैं। वो बातें क्या है कि ये नर्क है, ये यहाँ वहाँ जाना है, अच्छे काम करोगे, बाइबल को पढ़ते रहोगे, किताब के रट्टे मारते रहोगे तो तुम हेवन में जाओगे, वरना हेल। ये बाकी सब देश ने क्यों मदद करी है अफगानिस्तान की? कब करी? आप ही तो कह रहे थे कि रशिया ने उसकी वो मदद करी। अलग अलग गवर्नमेंट की मदद करते हैं ना। वहां पे उस समय ये चाहता था मेरी पसंद की गवर्नमेंट बने, ये चाहते थे मेरी पसंद की गवर्नमेंट बने। अब इन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई वहां पे तालिबान, वो तालिबान को इतनी ताकत मिल गई कि वही इनके खिलाफ हो गया। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक पार्टी पावर में आई, जय श्री राम और हमें मुसलमानों से खतरा है और हिंदू धर्म खतरे में बोल के पार्टी आई पावर में, है ना। अब लोगों को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया रास्ता है राजनीति में तरक्की करने का। तो अब लोगों ने भी जय श्री राम, हिंदू खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है, और मुसलमानों को पीटना शुरू कर दिया। अब वो पार्टी पावर में है, वो उनकी भी नहीं सुन रहे। अब वो पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया क्योंकि बदनामी हो रही है पार्टी की। पर अब वो पार्टी क्या करे? वो कहेंगे कि तुमने भी तो यही सब करके तुम यहां पहुंचे हो, हम भी तो यही कर रहे हैं। मतलब सोचो कि हिंदू धर्म खतरे में, मतलब कब से तो पता नहीं, 40 साल से तो मैं सुन रहा हूं, ठीक है, और आगे पता नहीं कब तक रहने वाला और पीछे कब तक रहता हुआ है हमें नहीं पता। जिसको देखो वो ये कहता है कि एक मुसलमान इतने बच्चे पैदा करता है, 4-4 शादियां करता है। अरे इंडिया में लड़की की रेशो जब लड़कों से कम है तो कहां से लाओगे इतनी लड़कियां शादी करने के लिए? दूसरी बात क्या है कि हिंदू धर्म खतरे में है। आज हमारा जो हमारे देश के राष्ट्रपति है वो कौन है? हिंदू। प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू। गृह मंत्री कौन है? हिंदू। हमारे सेनाध्यक्ष कौन है? हिंदू। हमारे देश की जो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसके हेड भी हिंदू। बड़े जो राज्य हैं उसके सारे के सारे मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल कौन है? हिंदू। योगी आदित्यनाथ कौन है? हिंदू। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कौन है? हिंदू। जिस देश में इस समय मगर मान लो तो एक भी मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं, एक भी राष्ट्रपति है वो भी मुसलमान नहीं, प्रधानमंत्री भी मुसलमान नहीं, मतलब जहां पे नीचे से लेके ऊपर तक सब हिंदू है, वहां पे हिंदू खतरे में है। मतलब कि मेरे पापा भी पुलिस में हैं,
मेरे भैया भी पुलिस में हैं, मेरे ताऊ जी भी पुलिस में हैं, और मुझे फिर भी डर लग रहा है यार मेरे घर में चोरी हो जाएगी। कि मतलब देखो, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सेना अध्यक्ष हिंदू, सब हिंदू हिंदू हिंदू, और जितना हिंदू उतना हिंदू खतरे में। और पॉपुलेशन भी ज्यादातर बड़ी हिंदू ही है। वो तो होगी ही। अरे ये सब बेकार की बातें हैं। ये पावर में आने के लिए, मालूम है कि पावर में आने का यही तो एक तरीका है। इनको बोल दो हिंदू खतरे में, तो हिंदू खतरे में है तो इनको लगेगा अच्छा कौन बचाएगा, ये बचाएगा, दे दो वोट इसको। अब ये भूल जाएंगे सारी प्रॉब्लम्स, कोरोना वोरोना सब भूल जाएंगे। सिर्फ इनको इतना बोल दो हिंदू खतरे में। सोचो आज़ादी के इतने 77 कितने 78 कितने साल हो गए आज़ादी के? 75 नहीं 75 इंडिपेंडेंस डे तो 75 हो गए ना, तो 75 सालों में, अभी 75वां शायद अगले साल ये मनाएंगे ना, अभी 75 इंडिपेंडेंस डे है। तो इतने सालों में आज तक तो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ये बातें हम लोगों को समझा नहीं सकते, इसी वजह से तो हमने वो एरिया छोड़ा। वहाँ के लोग, वहाँ के, याद है एक बार, तुम्हें तो छोटे थे, एक बार लोकपाल बिल का चला दिल्ली में, अन्ना हजारे आंदोलन, अन्ना आंदोलन। हर आंदोलन से एक ना एक नेता निकलता है। वो आंदोलन से भी केजरीवाल एक नेता निकला। तो वो आंदोलन जब हुआ ना, तो मेरे भी कई दोस्त गए झंडा पकड़ के, वो बोर्ड पकड़ के, लोकपाल बिल चाहिए। वैशाली में अपने पीछे घर के मार्केट थे ना, एक बार मैं और तेरी मम्मी शाम को गए, तो वहां पे पढ़े लिखे सोसाइटी के लोग, हम लोग तो एक अच्छे एरिया में रहते हैं ना, सारे वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो लोगों ने ग्रुप बना के संडे के दिन, देख कमाल की बात, संडे के दिन ग्रुप बना के कैंडल मार्च निकाला रात को, सबके हाथ में मोमबत्ती, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे जितने, बोर्ड लगा के, गली गली में शोर है, कांग्रेस के किसी लीडर का नाम लेके कि वो चोर है, वो चोर है, लोकपाल बिल लाओ, देश बचाओ, और ऐसे चल रहा है। मतलब इनको लग रहा था कि लोकपाल बिल आएगा और हमारा देश में ईमानदारी हो जाएगी, ये हो जाएगा। अरे कोई ऐसा एक पोस्ट थी, एक बिल था कि एक पोस्ट है कि लोकपाल एक पोस्ट होती है जो मतलब करप्शन वगैरह के लिए, जैसे एक डेजिग्नेशन जज होती है, ऐसे ही करके आप एक पोस्ट और बढ़ा दो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। जब तक पढ़ा लिखा आदमी रेड लाइट जंप करता रहेगा, जब तक पढ़ा लिखा आदमी सीए के पास जाके कहेगा भाई साहब सबसे कम टैक्स वाली आईटीआर बनाना, तब तक क्या करेगा लोकपाल, है ना। तो वो मतलब मैं सोचता हूँ कि मतलब मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जो कि मैं इन लोगों के बीच में रहा हूँ, या इनके जैसे मैं कभी सोचता था कि अभी याद है कोरोना में जब लोगों ने दिए जलाए थे, तो कई लोगों ने बोला कि दिए से ऐसी रोशनी होगी, वो नक्षत्र वहाँ पे है, वो ग्रह वहाँ पे है, और इससे ये बदलाव हो जाएगा और इससे कोरोना भाग जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, और ज़्यादा खतरनाक हो गया। फर्स्ट वेव में ही खतरनाक हो गया था, फर्स्ट वेव में ही खतरनाक हो गया। थाली बजाने से एक ध्वनि आती है, उस ध्वनि से वायरस मर जाता है वो, और फिर तो जो मर रहा है कैंसर वैंसर वाला, उसके पास थाली बजा दो। तो वो अभी तो सेकेंड वेव का तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट वेव में ही वो और बढ़ गया। मेरे को, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी साइंस बेस पे करता हूँ, तो मेरे को जिन टीचर्स ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भेजा, जिसमें उन्होंने स्पीच दी है कि कल ये वाला नक्षत्र है, ये ग्रह वहां पे है, ये नक्षत्र वहां पे है, इस समय दिया जलाने से ये होगा, फिर इतने दिन बाद ये राहु बदल रहा है तो ये इस दिए से ये असर होगा और कोरोना ठीक हो जाएगा इतनी तारीख के बाद। उसके थोड़े दिन बाद जाके मैंने उनका वीडियो लिंक पे क्लिक किया और लिंक चला ही, उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया। क्यों? सिंपल सी बात है, वीडियो बना के डाल दो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम बोलेंगे देखो हमने तो पहले ही बोला था हम कितने टैलेंटेड है ना, नहीं तो हटा दो, डिलीट कर दो। इन चीजों के पीछे मारो। ये पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूँ कि मतलब कॉमन सेंस लगाओ कि एक प्रॉब्लम है और आप कह रहे हो हम थाली बजाएंगे, आप ये करेंगे, हम दिया जलाएंगे। तो इसलिए मैंने तुम्हें एक चीज से तो बचा लिया है। पहली बात तो हम किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते। कोई पूछे कि भी तुम्हारा धर्म क्या है, कहना जी हमारा धर्म जो है इंसान का धर्म है, क्योंकि हम इंसान है तो हमारा इंसानियत का धर्म है। ठीक। कोई पूछे कि नहीं फिर भी ऑफिशियली कहीं पे भरना है, कहीं पूछना है, नहीं हम जानना चाहते, कहना जी हाँ मेरे जो दादा थे, जो मेरे फादर थे, हैं या थे, जो भी आने वाले दिन में बोलना कि वो हिंदू धर्म के, मेरे फादर तो नहीं फॉलो करते पर हम लोग जो ट्रेडिशनली आ रहे हैं पीछे से वो हिंदू धर्म से हैं। पर हम
वो लोग हैं, हम किसी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, हम एक ही धर्म को फॉलो करते हैं, इंसान। और इंसान अच्छा है तो उसको पसंद करते हैं, अगर बुरा है तो उसकी बुराई को हम पसंद नहीं करते हैं। उस बुरे इंसान में भी जो अच्छी बात होगी उसकी भी तारीफ करेंगे, उसकी भी तारीफ करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो आज की क्लास को हाँ, ये रशिया वशिया नहीं, सिर्फ रशिया। रशिया के साथ जो एक कैसे वो देश है, कजाकिस्तान, ऐसे ही और भी देश है, हाँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे कितने हाँ। देश है, उन सबके वो सेम राइमिंग टाइप के देश है, नाम सेम है तो राइमिंग क्यों रखे? वो राइमिंग नाम इसलिए रखे ना कि वो एक स्थान का मतलब एक प्लेस हो गया ना, तो वो प्लेस के हिसाब से चलते हैं। जैसे ये लोग वो रखते हैं, हमने भी तो हिंदुस्तान रखा है ना, हिंदुस्तान, स्थान, पाकिस्तान। तो ये सबसे पहले कौन सा स्थान बना था? अब ये तुम लोग सर्च करना, ये मुझे नहीं मालूम किसने सबसे पहले स्थान रखा था। ठीक है, ये सर्च करना। बात समझ में आ गई? तालिबान का मालूम पड़ गया तालिबान कौन है? मतलब ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि न्यूज़ वगैरह में चल रहा है, तो तुम ये नहीं कि इग्नोर करो यार हमें तो पता ही नहीं। तो तुम्हें ये मालूम पड़ गया तालिबान कौन है, क्या चल रहा है। तालिबान ने अब कब्जा कर लिया अफगानिस्तान में, और हम आने वाले दिनों में एयरलिफ्ट 2 देखेंगे।